ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कॉमन एनुअल 2022-23 का ही केस स्टडी का क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से मन लगा कर पढ़ना है। देखिए क्या है। एक गणित की अध्यापिका यानी मैं टीचर की बात हो रही है, क्षेत्रमिति विषय पढ़ाने के लिए कक्षा में चिकनी मिट्टी लाती है। ठीक है। पहले उस चिकनी मिट्टी से 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई का एक शंकु बनाती है और फिर उसी ही चिकनी मिट्टी मतलब क्ले जो होती है वह, उसकी बात कर रहा है। फिर उससे ही उसी शंकु को तोड़कर या दोबारा से रीमोल्ड करके 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक गोला बना देती है। ठीक है। पहले शंकु बनाया, फिर गोला बनाया। शंकु की त्रिज्या 8 है और ऊंचाई है 4। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि पाई के पदों में शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। फिर गोले का आयतन पूछा है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। क्वेश्चन इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी का क्वेश्चन है। आओ देखो सॉल्व करते हैं। तो शंकु की ऊंचाई बेटा आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमें शंकु का आयतन निकालना पाई के पदों में। तो पाई के पदों में निकालेंगे तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे 1/3। पाई का वैल्यू पुट करना ही नहीं है, उसने मना करा है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 8 गुना 8 और गुना में 4, क्योंकि एच दे रखा है 4। इन सबको गुना कर लेंगे, फिर 3 से भाग दे देंगे। नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 8 अट्ठे क्या हो जाएगा 64 और 64 की आप 4 से गुना करो क्या आएगा 4 चौक 16, हासिल लगी 1, 6 चौक 24 और 1 25, यानी 256/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं इसी में ही। फिर पूछा इसने गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले की त्रिज्या आपको दे रखी थी 4 सेंटीमीटर और गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 4/3। यहाँ भी हम पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि कटेगा ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा। ठीक है। तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो आंसर देखते हैं क्या आता है। 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक ये भी कितना आ गया 256/3 पाई। तो कुछ तुम देख सकते हो। अच्छा ये आयतन था तो क्यूब आएगा बेटा यहाँ पे, सॉरी, कि दोनों का आयतन सेम आया है। सेम क्यों आया है? क्योंकि उतनी ही मिट्टी से हमने पहले शंकु बनाया था फिर आयतन बनाया था। ठीक है। तो सेम तो आना ही है। नेक्स्ट है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। पाई का वैल्यू हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 गुना 4। ठीक है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो क्या आ जाएगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। ठीक। अब देखो एक लास्ट में पार्ट दिया हुआ है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अगर √80 8.9 है। मैं अभी बताऊंगी क्यों दे रखा है ये। और पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करना है। ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो देखो चलो निकालते हैं। अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके वापस से देखना है। ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, पाई आर एल। ठीक है। और एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल। आर तो हमारे पास है, एल तो नहीं है ना। अब कैसे करें, एल को यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब सारे बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे क्या होता है, एल बराबर √आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। गुड। ये हो गया एल का फॉर्मूला। अब हम निकालते हैं एल कैसे निकलेगा इसमें। ठीक है। तो देखो एल कैसे निकालोगे। तो एल का फॉर्मूला है बेटे, आर आपको दे रखा था शंकु में 8, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस एच दे रखा है 4, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई करा 64, 4 का करा 16, क्या आंसर आ गया √80। अब समझ में आया कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्यों दे रखा था √80 का मतलब है 8.9 है। ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आपको दे रखा था ताकि बच्चे को ना करना पड़े। 8.9 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका एल। तो अब हम निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। कैसे निकालेंगे बच्चे, देखो पाई आर एल। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोला था 3.14 यूज़ करना। आर का वैल्यू कितना है 8 है। एल कितना आया 8.9। ठीक है। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना आई होप आप बच्चों को आता है, नहीं आता तो प्रीवियस ईयर वीडियोस में देखो और उनमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करके कैसे आंसर आएगा। तो बच्चे मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 223.568। देखो डेसिमल के बाद 3 है ना, वह 1 2 और 3, तो इन तीनों के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे। और क्षेत्रफल है क्योंकि तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर।
तो ये था आपका केस स्टडी का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर। थैंक यू।